बताइए भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? मोतिहारी पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण से हैं आप? मनीष कश्यप के गांव की तरफ के हैं आप? हाँ, उसके आसपास। तो आप किसको वोट देते हैं बिहार में? ये आरजेडी। तो आरजेडी को वोट देते हैं। तो आरजेडी का इस सरकार तो 90 के दशक से चला हुआ आ रहा है बिहार में, फिर आरजेडी से आपको शिकायत कैसे है? आपको शिकायत नहीं होना चाहिए फिर आरजेडी से। बिहार में कंपनियां होती है तो आप यहाँ पर आके काम करते हैं? नहीं सर, ये चीज़ अगर सुविधा होता अपने इधर तो क्या करने यहाँ आते हैं। यहाँ 12,000 सैलरी में 6,000 खर्चा हो जाता है, 6,000 बचता है। नमस्कार, मैं अभी हरियाणा के गुड़गांव के उद्योग विहार फेस 1 में हूँ और फेस 1 में अभी हूँ और यहाँ का अजीबोगरीब किस्सा है। आप यहाँ का किस्सा सुनिएगा, समझिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। देखिए, आप ये उद्योग विहार है, अभी मैं फिलहाल फेस 1 में हूँ और फेस 1 से फेस 5 फेस 6 तक अगर आप जाइएगा तो यहाँ पर कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का लाइन है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 900 से ऊपर कंपनियाँ हैं और बताया जाता है कि 90 के दशक में, यानी 1985 और 90 के दशक में ये उद्योग विहार जो है बिहार को ऑफर हुआ था। बिहार को ऑफर हुआ था उस टाइम में बिहार में लालू यादव जी का सरकार था। तो लालू यादव जी ने साफ साफ इस बात को इनकार कर दिया था कि हमारे बिहार में इतना जगह नहीं है कि हम उद्योग विहार जैसे उद्योग लगा सके पूरा बिहार में। कारण आप समझ सकते हैं कि लालू यादव जी कुछ दिन पहले रेल मंत्री रह चुके हैं। रेल मंत्री जब लालू यादव जी थे तो बताया जाता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार जी जो मिलकर जो है बाहर के राज्यों के जो भी उद्योगपति थे, जो बड़े बड़े उद्योगी थे, उन लोगों से जो है मुलाकात करके हाथ मिला रखे। तो उनका मानना ये था कि बिहार से अगर मजदूरों की फैक्ट्री अगर बाहर नहीं जाएगी, बिहार से अगर मजदूर बाहर नहीं जाएंगे तो बाहर में फैक्ट्रियाँ चली कैसे? अगर बिहार में फैक्ट्री बैठ जाती है, आप समझिए, अगर बिहार में फैक्ट्री अगर बैठ जाती है तो बिहार के लोग बाहर जाएंगे नहीं, और बाहर जाएंगे नहीं, फैक्ट्री चल नहीं पाएगा। इसी कारण से जो है लालू यादव जी जो है बिहार में इस उद्योग विहार को नहीं बनने दिए थे। उद्योग बिहार में लगभग आपको बता दें, लगभग नहीं 600 प्लस कंपनियां हैं। आपको दिखाया जाएगा जितना कैमरा में कैच हो पा रहा है। फिलहाल यहाँ का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी आपको अदर जगह का भी उद्योग विहार का दृश्य आपको दिखाएंगे। लोगों का मानना ये है कि ये जो उद्योग विहार है लालू यादव जी का ही देन है कि आज ये दिल्ली गुड़गांव में स्थित है। नहीं तो ये कुछ दिन पहले जब बताया जाता था कि नहीं ये बिहार का बनने वाला था उद्योग विहार, लेकिन नहीं बन पाया सरकार की वजह से। हमारी सरकार ही ऐसी हम कर क्या सकते हैं। 90% बिहार और यूपी के आपको मिलेंगे। कुछ हमारे साथ बिहार यूपी के भाई हैं, इन लोगों से आपको बात कराता हूँ यहाँ पे किस तरह से रहते हैं, क्या दिक्कत होता है इन लोगों को। अगर यही कंपनियाँ अगर बिहार में होती, यूपी में होती, इन लोगों के घर के पास होती तो ये क्या कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे, आपको दिखा रहे, बात करा रहे कुछ भाइयों से। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? मैं गोरखपुर से हूँ। क्या काम करते हैं यहाँ पे? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट में कहाँ रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे कपासड़ा बॉर्डर पे रहते कितना दिन होगा आपको यहाँ रहते हुए? हैं। यहाँ पे 6-7 साल हो गए। 7 साल हो गए। कितना सैलरी आपका? 16,000। 16,000 सैलरी है। काट पीट के 10 साल बचाना मुश्किल हो जाता होगा। 10,000 भी नहीं बच पाता है। यहाँ 5,000 रूम रेंट का हो जाता है, उसके बाद से 2-3 हज़ार खर्चे हो जाते हैं, 5-6 हज़ार 7,000 बच जाता है। बाकी आप यहाँ पे जैसे मैं कंपनियों में काम करते तो नाइट वाइट लगता है, ओवर टाइम वगैरह लगता है, तो टाइम से छुट्टी 12-1 बजे रात में होता है। बहुत लोगों का शिकायत ये होता है कि 12 बजे रात में निकलते तो कोई मोबाइल छीन लिया, कोई पकड़ के पैसा छीन लेता है, कोई ऐसा कुछ होता है आप लोगों के साथ? होता है। बिल्कुल, यहाँ बहुत सारा होता है। यहाँ अगर रात में अकेले नहीं, 10-12 बजे के बाद से अकेले नहीं जा सकते हैं। अकेले नहीं जा सकते? जी बिल्कुल। तो बहुत सारा दिक्कत के साथ भी रहते का चाचा है हमारे साथ। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हैं चाचा। ये कहाँ कर चाचा आपका? सर बिहार से है। कौन जिला से? डिस्ट्रिक्ट कैमूर। कैमूर जिला से। कितना दिन से आप यहाँ गुड़गांव में हैं? 2017 से। 2017 से। अभी काफ़ी दिन नहीं हुआ चाचा को आए हुए, 7 से 8 साल हुआ। कहाँ रहते हैं यहाँ पे? कापासेड़ा। तो बिहार सरकार से आप क्या कहना चाहिए? अगर बिहार में कंपनियां होती तो आप यहाँ पर आके काम करते? नहीं सर, ये चीज़ अगर सुविधा होता अपने इधर तो क्या करने यहाँ आते हैं। यहाँ 12,000 सैलरी में 6,000 खर्चा हो जाता है, 6,000 बचता है। 12,000 सैलरी है चाचा का और 6,000 खाने पीने में खर्चा होता है। आप समझ सकते हैं कि गांव में भी अगर पैसा भेजा जाएगा तो 6,000 में गांव में भी काम कैसे चलेगा? जिसका 2-4 बच्चे हैं, फिर पति पत्नी सब, बहुत पूरा परिवार में बहुत लोग होते हैं, उसके बाद भी यहाँ 12,000 13,000 में 12-12 घंटा काम कराया जाता है। वो भी सैलरी टाइम से भी नहीं मिलता है। बहुत लोग का शिकायत ये भी होता है सैलरी भी टाइम से नहीं मिल पाता है। अभी जो है दिवाली बीता है, दिवाली पर जो है कंपनी वाले जो है एक डब्बा सम पापड़ी देने की तैयारी में लग जाते हैं और दे भी देते हैं। कितने लोगों को छुट्टी नहीं मिलता दिवाली छठ में, बहुत लोग गाँव नहीं जा पाए हैं। बाकी बहुत सारी परेशानियां हैं। यहाँ भाई लोग, बहुत सारे हमारे भाई बैठे हैं, देख सकते हैं। अभी जो भी हैं बिहार, यूपी, MP, राजस्थान, इधर के ही सब यहाँ लोग मिलेंगे आपको, और कहीं काम करने वाले यहाँ पे बंदे नहीं आते हैं। तो आप किसको वोट देते हैं बिहार में? ये आरजेडी। तो आरजेडी को वोट देते हैं। तो आरजेडी का इस सरकार तो 90 के दशक से चला हुआ आ रहा है बिहार में, फिर आरजेडी से आपको शिकायत कैसे है? आपको शिकायत नहीं होना चाहिए फिर आरजेडी से।
सब घोटाले है तो क्या किया जाएगा। घोटाला आप खुद बोल रहे हैं आरजेडी को वोट देते हैं। बिहार में देखा जा रहा है कि पिछले 90 के दशक से जो है लालू यादव जी का सरकार है, तो लालू यादव जी से आपको शिकायत है कुछ? क्या शिकायत है, शिकायत करके क्या फ़ायदा है, कुछ भला थोड़ी होने वाला है, जो है वही अटका है। देखिए अब शिकायत दिल में है भी और आप मुंह से बोलिएगा भी नहीं, वोट भी उनको ही देते हैं आप। बात नहीं है, हाँ। बात ये है कि वोट किसको देंगे, किसी एक ही पार्टी को देंगे ना। हाँ मतलब विकल्प होना चाहिए। हाँ बताइए भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? मोतिहारी पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण से हैं आप? मनीष कश्यप के गाँव की तरफ के हैं आप? हाँ, उसके आसपास के उसी के आसपास के। आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं? बिजवासन में रहते हैं। बिजवासन में रहते हैं। काबा सेरा बॉर्डर के बगल में बिजवासन पड़ता है, वहीं पे रहते हैं भैया चाचा। और कितना दिन हो गया आपको यहाँ रहते हुए? हो गया 15-16 साल। 15-16 साल से आप यहाँ पे हैं, मोतिहारी के रहने वाले हैं भैया। आप सुनिए इनकी कहानी, आप 1 मिनट सुनिएगा, भावुक हो जाइएगा। क्या करते हैं आप यहाँ पे? या प्राइवेट नौकरी करते हैं फैक्ट्री में। तो थोड़ा तेज बोलिए, क्या काम करते हैं कंपनी में? कंपनी में QC का काम करते हैं। QC क्वालिटी चेकर का काम करते हैं, स्पोर्ट लाइन कपड़े की कंपनी में। तो आप जब कब आए थे यहाँ पे? सन कितना, 2000 कितना में उस टाइम में आए थे जब आप? 2004 में। 2004 में चाचा आए थे। और उस टाइम में कितना सैलरी लगा हुआ था आपका यहाँ पे? उस समय तो 12-13 साल। 1300 13,000 रुपये। 2004 में 13,000 रुपये चाचा का सैलरी था। अभी तो बढ़िया सैलरी होगा आपका जी। अभी कितना है? 23,000 रुपये। 23-24 साल सैलरी है और 10 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी है। बाकी जो है बिहार सरकार से शिकायत सबको है, लेकिन मुंह पे कोई बोलना नहीं चाहता है। बिहार में दिक्कत सबको है, सभी बिहारियों को दिक्कत है, चाहे वो आरजेडी को वोट दे, बीजेपी को वोट दे, या फिर अन्य नीतीश कुमार जी को वोट दे, किसी को वोट दे, दिक्कत सबको है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुंह पे बोल देते हैं, कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं। तो आप किसको वोट देते हैं बिहार? जब जाते तो आप बिहार जाते होंगे, जब चुनाव होता होगा? बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को वोट देते हैं। अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी को ही देंगे। तो बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को क्या सोचकर वोट देंगे? बिहार में बीजेपी क्या ऐसा काम करवाया जिससे आप खुश होकर के बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? देखिए 2009 से 15 साल लालू जी ने रहे, इतना लूट खसोट, किडनैपिंग, अपहरण हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वो जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं। जदयू का सरकार नीतीश जी ने बना, हम अपने गांव से 26 किलो मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ जाने में उस समय जब लालू जी के रीजन था तो 2 घंटा लगता था अपने गांव से मोतिहारी पहुँचने में। आज के डेट में 40 मिनट में पहुँच जाते हैं। रोड, स्कूल, सब कुछ ठीक है। गठबंधन की सरकार है, कुछ अच्छा लग रहा है, पहले से परिवर्तन है। जो अभी सज्जन बोल रहे थे वो आरजेडी को बोलना नहीं चाह रहे हैं, या तो उनको डर लग रहा है या वो कपस रहा है। बोलने में क्या दिक्कत है, हमारा क्या कर लेगा बीजेपी? जी अभी जो गार्ड साहब थे, आप यहाँ बात कर रहे थे, यहीं बगल में खड़े हैं, ये कह रहे थे कि हम आरजेडी को ही वोट देंगे और आरजेडी से शिकायत भी है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं एक शब्द भी। तो फिर वो गलत तरीका है ना, बोलिए ना किसी को। हम देते हैं बीजेपी को, हमको अच्छा लग रहा है। हम वोट देते हैं, हमारा अधिकार है। साफ सरकार से हम सवाल पूछ सकते हैं कि आपने क्यों काम नहीं किया, क्यों? लालू जी के अंदर वो है कि वो सबसे ज़्यादा जो है परिवारवाद है। हम कहते हैं अभी उनका लड़कियां 9वीं है, उसको जी जान से लगे हैं मुख्यमंत्री। 9वीं चला सकता है राज्य सरकार। उसके अलावा उनके पार्टी में और कोई नेता नहीं है क्या? चाहे मोहम्मदम हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, जो भी उनके पार्टी में कोई नहीं है। बस ये सारा दिन, मेरा तो ज़िंदगी जब से हुआ, जब से उनको देखता हूँ, परिवारवाद। बेटी को राज्यसभा सदस्य बना देते हैं, क्योंकि राज्यसभा सदस्य के लिए उनके पार्टी में कोई लेडी नहीं है। वो कितना दिन उनका लेडी या बेटा कितना दिन राजनीति किया, कहीं जिला अध्यक्ष बना, प्रखंड अध्यक्ष बना, बहुत डायरेक्ट बना देते हैं। इस तरीका से थोड़ी होता है। नीतीश अपने बेटा को आज तक कोई लाया राजनीति में? बता दीजिए। तो हमको अच्छा लगता है, गठबंधन की सरकार अच्छा है, हम उसी को वोट देते हैं, उसी का कॉपरेट करते हैं। नीतीश कुमार जी के बेटे को तो बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे नीतीश कुमार के बेटा हैं। ये वही चीज़ है। देखिए यहाँ पे साफ ये आपको बहुत जगह सुनने को आता होगा कि परिवारवाद जो है बिहार को खा गया है, चबा गया है। कारण ये है कि पहले लालू जी का राज था बिहार में, अब उनके बेटा तेजस्वी यादव जी का राज है बिहार में। उसके बाद उनके बेटी को अच्छा जगह से कहाँ से टिकट मिल जाता है। उनके घर में जो बच्चा पैदा होता है 2-3 साल का, उसको भी अगर नियम होता है, अगर सरकार में कि नहीं टिकट देना होगा तो उनको भी टिकट दे दिया जाता है। कारण यह है कि लाखों लाख में बिहारी जो है रोज़ जो है ट्रेन में धक्का खाकर लैट्रिन बाथरूम में बैठकर आते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा नौकरी करने के लिए। और आपको इन भैया से बात कराया, आपको सारा बात समझ में आ गया होगा क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बिहार में आज तक फैक्ट्री नहीं बैठ पाया। बिहार में फैक्ट्री नहीं बैठ पाने का मुख्य कारण एक बताइए। वो कारण बाहर से जाएगा फैक्ट्री लगाने, वहाँ के जो है गुंडा मवाली है, माफिया है, वो पहले ही कहेंगे मुझे इतना % दे दो, फिर फैक्ट्री का काम शुरू करना, नहीं तो नहीं लगने दें। जो लग गया वो भी भागने की तैयारी में है। अधिकांश जो लूट खसोट है, गुंडागर्दी है, सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती है। कोई फैक्ट्री लगाएगा तो
कमाने के लिए लगाएगा, उसका वर्कर काम करेगा। तो जब पहले ही आप रिश्वत मांगिएगा, गुंडाई करिएगा, तो कैसे कोई लगाएगा? आपको क्या लगता है इस बार जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है बिहार में बीजेपी को फुल बहुमत मिलेगा? बिल्कुल बहुमत मिलेगा, अच्छा सरकार बनेगी, फैक्ट्रियाँ भी लगेगा, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। अब एक बैग नहीं ना होगा, धीरे धीरे होगा। और अगर फुल बहुमत से अगर सरकार बन जाती है बिहार में तो अंदर तो होगा ना कि हाँ मुझे लग रहा है कि नहीं भाई बिहार को सुधर सकता है बिहार। हाँ बिल्कुल आशा है, सुधरेगा, अच्छा काम होगा, जी नियम कानून सब अपने अच्छे से काम करेंगे। जी। अभी आप देख रहे थे हम गुड़गांव के उद्योग बिहार से आपको बात करा रहे थे, बिहार यूपी के भाइयों से, और आपको यहाँ का दृश्य हमने दिखाया और भाइयों से बात भी कराया क्या दिक्कत है, कैसे कैसे यहाँ लोग रहते हैं, और जो है बिहार सरकार के बारे में बहुत सारी टिप्पणी आपको इस वीडियो में पूरा देखने को मिला होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश कश्यप और आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर, जहाँ भी देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।